अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खूब याद कर रहे होंगे। एग्ज़ाम करीब आ गया है। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर क्या करेंगे? 22 और 23 करेंगे। क्या करेंगे? 22 और 23, 22 और 23 करेंगे, जो है गज़ल। और इनके मुसन्निफ़ का नाम मैं बता दूं आपको। मुसन्निफ़ का नाम जो है वो खलीलुर रहमान अज़मी है। क्या नाम है? खलीलुर रहमान अज़मी। ठीक है, खलीलुर रहमान अज़मी है। तो कुछ बच्चे होते हैं कि याद करते हैं और याद करते हैं और गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां पे अपना जो शर्मिंदा होता है वो शर्मिंदगी ना महसूस करें आप जब तक गलतियां नहीं करोगे तो सही कैसे होगा? या सही होना भी ज़रूरी है ना। जब कोई इंसान होता है, हर इंसान से होता है गलती, जब तो जाके सही होता है। पहले गलती होता है जब तो सीखते हैं इंसान, है कि नहीं? तो आप लोग ये याद करें। और हमारी भी गलतियाँ हो जाती होगी कभी पढ़ने का, क्या तो पढ़ के आ रहा हूँ मैं, ओझल हो जाता होगा। कुछ लिखा हुआ है और कुछ पढ़ रहा हूँ मैं, तो उसको ना ध्यान देते हुए आप लोग आगे बढ़े। जो लिखा हुआ है सही, आप उस पर ध्यान दें। तो छोटी बड़ी गलतियाँ हो जाती है, उस पर ध्यान ना दें। तो चलते हैं पहला सवाल की तरफ। ये पहला, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये जो पहला पेज होता है हमारा, वो ज़रूर याद रखें, ठीक है? तो इससे सवालात बनती है, ठीक है? तो चलते हैं आज बिना देरी किए पहला सवाल की तरफ। पहला सवाल है हमारा कि खलीलुर रहमान अज़मी की होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? कि तनकीदी मजमुआ कौन सा है? तनकीदी मजमुआ कौन सा है, ये सवाल है। तो इसका जवाब अगर आपको मालूम है तो जवाब में कमेंट करके जल्दी से जवाब दें कि ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या होगा, ये बताएं आप। तो इसका राइट ऑप्शन अगर पता है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, नहीं तो मैं इसका जवाब बता देता हूँ आपको। इसका जवाब हो जाएगा मज़ामीन नौ। क्या हो जाएगा? मज़ामीन नौ। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा आपका, मज़ामीन नौ, ठीक है? तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, खलीलुर रहमान अज़मी का इंतकाल कब हुआ था? उनका जो वफ़ात हुई थी वो उनका कब हुआ था? तो मैं बता दूँ आपको। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जल्दी से बताएं। ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको। उनका जो इंतकाल हुआ था 1978 में इंतकाल हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। तो याद रखें आप लोग। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि खलीलुर रहमान अज़मी का ज़िंदगी ए ज़िंदगी, ये किताब है, कब साया हुआ था? तो ज़िंदगी ए ज़िंदगी जो साया हुआ था वो कब साया हुआ था, ये बताना है। तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या होगा, ये बताएं कमेंट करके अगर पता है तो मैं बता दूं आपको। ज़िंदगी ए ज़िंदगी जो साया हुआ था, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1983। क्या हो जाएगा? 1983। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1983, ठीक है? तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शायरी मजमुआ है? ये शायरी मजमुआ याद रखना। अगर ज़िंदगी या ज़िंदगी कैसे मजमुआ है ये अगर पूछ दे तो बता देना आप लोग, शायरी मजमुआ है। कैसा मजमुआ है? शायरी मजमुआ, ठीक है? तो ये किसका लिखा हुआ है, तो ये बता दूं आपको। ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या है, ये आप बताएं अगर मालूम है तो नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका खलीलुर रहमान अज़मी। क्या है? खलीलुर रहमान अज़मी, ठीक है? तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, पांचवा सवाल क्या बोल रहा है कि खलीलुर रहमान अज़मी कब पैदा हुए थे? वो उनका पैदाइश बताना है, कौन से सन में पैदा हुए थे। तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या होगा, बताएं आप अगर पता है तो। तो मैं बता दूं आपको, अगस्त 1927 को, मतलब कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा अगस्त 1927 को। याद रखें आप लोग। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कि मज़ामीन नौ मजमुआ कब साया हुआ? मज़ामीन जो नौ था वो मजमुआ कब साया हुआ? तनकीदी मजमुआ था ये। तो वो जो मजमुआ था वो कौन से ईस्वी में साया हुआ, ये पूछ रहा है इस सवाल में। तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन बताएं आप अगर पता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1977। क्या हो जाएगा? 1977, ठीक है? तो याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़्यादातर पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है? तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, किताब उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक किस की लिखी हुई है? तरक्की पसंद जो तहरीक है वो किसकी लिखी हुई है किताब में? तो ये पूछ रहा है सवाल में। ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका खलीलुर रहमान अज़मी। क्या हो जाएगा? खलीलुर रहमान अज़मी। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा अगला सवाल है कि खलीलुर रहमान अज़मी का ताल्लुक़ उर्दू अदबी अदब होना चाहिए, ठीक है? अदब की किस तहरीक से है? किस तहरीक से है, तो ये पूछ रहा है इसमें। तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तरक्की पसंद। क्या हो जाएगा? तरक्की पसंद, ठीक है? तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ।
अगला सवाल है हमारा, खलीलुर रहमान अज़मी का पेशा क्या था। खलीलुर रहमान जो अज़मी था, वो उनका पेशा जो था वो क्या था, वो क्या करते थे, ये पूछ रहा है इसमें। तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या होगा ये बताना है आपको। तो अगर पता है तो बताएं आप। तो इसका राइट ऑप्शन में जो मैं बता दूं आपको, तदरीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तदरीस। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तदरीस मतलब होता है टीचिंग। क्या होता है? टीचिंग। टीचिंग वो करते थे खलीलुर रहमान अज़मी, ठीक है। तो उनका पेशा क्या था? टीचिंग था, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारा 10वां सवाल, बोलता है कि खलीलुर रहमान अज़मी का ताल्लुक़ किस तालीम इदारे से था। वो जो तालीम था वो कब, कहाँ से, और ये पढ़े हैं। तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसका मैं ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या है मैं बता दूं आपको, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि खलीलुर रहमान अज़मी की इब्तिदाई तालीम, मतलब कि शुरुआत में जो तालीम कहाँ से, मतलब कि बचपन में जो शुरुआत में तालीम कहाँ से लिए थे वो पूछ रहा है, कहाँ से हुई थी। तो उनका शुरुआती में कहाँ से हुआ था? ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या है ये बताना है आपको। तो अगर मालूम है आपको तो ये कमेंट करके बताएं। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आजमगढ़। क्या हो जाएगा? आजमगढ़। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? 12वां सवाल क्या है? 12वां सवाल है कि खलीलुर रहमान, देखो यहाँ पे शायर होना चाहिए, एन होगा, ठीक है। शायर, ठीक है। एक मिनट, नहीं बन रहा है। यहाँ देख लिया आप लोग, ऐसे होगा, ठीक है। रहा तो शायर के अलावा और क्या थे। पूछ रहा है कि शायर जो थे वो शायर भी थे और क्या थे वो। तो ये पूछा जा रहा है इस सवाल में। तो मैं बता दूं आपको, ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या है? वो क्या थे? नावल निगार। शायर भी थे और नावल निगार भी थे, ठीक है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, आसमा ए आसमा कब साया हुआ। ये पूछ रहा है इसमें सवाल में कि आसमा ए आसमा जो साया हुआ था वो कब साया हुआ था। तो ये बताना है आपको। ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या होगा बताएं जल्दी से, अगर मालूम है तो। फर्स्ट, तो मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2000। क्या? 2000 में, 2000 ईस्वी में ये आसमां है आसमां साया हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, तिसनगी का मानी क्या होता है। तिसनगी का मानी जो पूछ रहा है, तिसनगी का मानी क्या होता है। तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या होगा ये बताना है आपको जल्दी से, अगर मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्यास। क्या हो जाएगा? प्यास, ठीक है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ा, मिसरा किसकी गज़ल से लिया गया है। ये मिसरा जो है वो किसकी गज़ल से लिया गया है ये पूछ रहा है इस सवाल में। तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन होगा आपका खलीलुर रहमान अज़मी। खलीलुर रहमान अज़मी, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। 16 सवाल है कि खलीलुर रहमान अज़मी, खलीलुर रहमान के हम असर का नाम बताएं। हम असर जो था वो उसका नाम बताना है। तो ए बी सी एंड डी में राइट ऑप्शन क्या होगा ये बताना है आपको। जल्दी से, जिसको मालूम है जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो मैं बता दूं आपको, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये थे नासिर काज़मी और इब्न इंसाइयाँ, दोनों थे, ठीक है। ये दोनों थे उनके हम असर, ठीक है। तो याद रखें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले सवाल, ज़्यादातर पूछा जाता है, तो याद रखें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों को भेजें। जितने भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर भेजें एक बार, और याद करें, और लाइक को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। चलते हैं।